ओके। सो गाइस देखो, जेएसडब्ल्यू सीमेंट में बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया कि आईपीओ में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे पैसे इन्वेस्ट किए। जो भी कंपनी खराब लिस्टिंग देने वाली होती है ना, वो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे वो कंपनी आपको जो है अलॉटमेंट वहाँ मिल जाता है। जो कंपनी अच्छी होती है वहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलता। ये बहुत सारी चीज़ों ने लोगों ने नोटिस किया होगा, बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, फंस जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहले करूंगा कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट में क्या फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का, क्या फ्यूचर में ये कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है तो। दूसरी चीज मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा गाइस कि अगर आप लोग ये देख के इन्वेस्ट कर रहे हो कि इसका फाइनेंशियल अच्छा है, इसका काम अच्छा है, ये इको फ्रेंडली है, ये बहुत अच्छा काम कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा बिल्ड होने वाला है इंडिया में, तो ये सीमेंट उस तरीके से वर्क करेगी। तो ये सारी चीजें आपको इन डिटेल समझाऊंगा, प्यार लास्ट तक देखना वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। अब देखो मैं एक एक चीजें आपको डिटेल में समझूंगा एंड वो सारी चीजें आपको ये बताएंगे कि इस स्टॉक का वैल्यूएशन क्या डिपेंड करता है, ये कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, किस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी करती है, आप लोगों को पता होगा कि सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है एंड सीमेंट ग्रीन सीमेंट जो कि इको फ्रेंडली है ऐसा ही कहते हैं। एंड जो भी इनकी पेरेंट कंपनी जो कि जेएसडब्ल्यू स्टील है, उसका जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, टार जो भी पता नहीं कुछ कहते हैं उसको, वो उससे ये लोग जो है ये सीमेंट बना रहे हैं उसके वेस्टेज से, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें ये देखने को मिल रही है कि पहली चीज तो ये आई कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलेगा, ठीक है। और रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा इसका मतलब क्या कि इनको भैया बनाने में एक्सपेंसेस का कम आएगा, इनका एक्सपेंस जो है वो कम आएगा। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा गाइस। जेएसडब्ल्यू सीमेंट में चलते हैं एंड इसका एक बार एक्सपेंस यहाँ पे देखते हैं गाइस। तो आपको यहाँ पे एक एक्सपेंस देखने को मिल रहा है, कितना एक्सपेंस है इसका। 2025 में देखोगे तो 5169 का एक्सपेंस है एंड सेल्स कितने का है, 5785। जब इनका रॉ मटेरियल खुद दूसरे कंपनी से आ रहा है, तो दूसरे जगह से आ रहा है, तो इनका एक्सपेंस इतना कैसे बढ़ रहा है। एक बार एक्सपेंस ओवरऑल खोलते हैं। मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर कॉस्ट। सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन सा लग रहा है, सबसे ज्यादा कॉस्ट लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है कि जो मटेरियल कॉस्ट का बोला गया था एंड जो इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बोला गया था कि हम लोग दूसरे अपनी जो पेरेंट कंपनी है वहां से लेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम लगेगा, वो तो यहाँ पे भाई नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो एक ना कहीं अगर हम लोग पिछले 5 साल का डेटा देख रहे हैं तो 5 साल से जो कंपनी सेम रिटर्न पे मार्केट में जो है लेते आ रही है वो आगे भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें देखते हुए मिल रही है। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डे बाई डे, ईयर बाई ईयर बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये जो 1% 1.5% होता है ना, ये ज्यादा गिरावट नहीं होता है। तो इसको ये मत कंसिडर करना कि मान भैया ये तो गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओवरऑल कंपनी जो कर रही है ना, वो ऑब्वियस बात है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा है, मटेरियल कॉस्ट लग रहा है। तो हम लोग ये भी लेके नहीं चल सकते हैं कि वन इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रहा है क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी इसका रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है। पहला गलत चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग एक चीज में बात करें तो ये जब आईपीओ इसका बिड हो रहा था तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को देखने को मिली होगी कि इसका जो है ऑफर फॉर सेल था कुछ करोड़ रुपए का, ठीक है। जिसमें से सिर्फ फ्रेश इश्यू 1600 करोड़ का था, बाकी सब या तो 2000 करोड़ तो भैया लेके निकल ही रहे थे जो इसके प्रीवियस इन्वेस्टर थे। एसबीआई थे, आईडीएफसी शायद मेरे ख्याल से था, तो ये सारे इन्वेस्टर्स पहले से लेके निकल रहे थे। जो इनको गेन मिल चुका है, आप सोचो कि जो इनको गेन मिल चुका है वो इन्वेस्टर्स में से लेके पैसा निकल रहा है लिस्टिंग होते ही। क्या लिस्टिंग के डे मार्केट ऐसा नहीं वर्क करेगा, ऐसा नहीं कैंडल बनाएगा? सोचो। उनको खुद वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग को जो है पहला तो हम लोग जो पैसा उठा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा हम लोग जो है वो अपना प्लांट बैठाएंगे जो कि नागपुर राजस्थान में कुछ था, ठीक है। मैं बता देता हूँ कहाँ पे था। नागपुर के राजस्थान में ही कहीं था, दो जगह पे बैठा रहे थे। नागपुर और एक और जगह था, वो हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दो नागपुर और नागपुर में बैठा रहे थे, ठीक है। एक यूनिट बैठा रहे थे नागपुर में, ठीक है। एक यूनिट नागपुर में बैठा रहे थे। अब ये देखो दो चीजें ध्यान रखना, इन्होंने दो चीजें बोली थी। पहली चीज ये कि हम एक नागपुर में अपना यूनिट बैठा रहे हैं। दूसरी चीज ये बोली थी कि हम लोग अपना बाकी जो डेप्ट है, जो हमने डेप्ट लिया वो हम लोग रीपेमेंट करेंगे। इनका डेप्ट कितना है एक बार देखेंगे, एक बार इनका डेप्ट कितना है और सबसे ज्यादा इनका लॉस क्यों हो रहा है। ये लॉस देख रहे हो -44 का, -44 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स -44 क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट देखो 450 का इंटरेस्ट है, 450 का इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट के चलते ये जो है ओवरऑल लॉस आ रहा है इनका, ठीक है, प्रॉफिट में। तो इनका रिजर्व कितना है एक बार चल के देखेंगे, बोराइंग कितना है। रिजर्व देखोगे तो गाइस इनका रिजर्व जो है वो 1366 करोड़ का है एंड यहाँ पे देखोगे तो 6500। ये मतलब आप कब देखोगे तो बोरोइंग बढ़ते ही जा रहे हैं, इंक्रीमेंट होते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये एक दर्शा रहा है कि भाई अगर इन फ्यूचर जब तक ये अपना रिजर्व बोरोइंग कम नहीं करेंगे तब और रिजर्व इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी कंपनी नहीं कर सकती है। दूसरी चीज जो मैं एक देखने को मुझे जो मिली वो गाइस ये मिली कि एक बार हम लोग इसके उसमें चलेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा गाइस। एसेट देखोगे गाइस इस कंपनी का, तो एसेट 12,000 करोड़ 25 में अभी हुआ है। 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ एसेट बढ़ा है। चलो एसेट बढ़ा है, बहुत अच्छी कंपनी ने काम किया एसेट बढ़ा के, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे ना तो माइनस में है। अब एक चीज देखो यहाँ पे,
जब कंपनी प्रॉफिट बढ़ा कर रही थी, जब कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, तब तो आपके पास नहीं आई कि हमको पैसा दो, हमको पैसा चाहिए, हम मार्केट में आपका पैसा लगाएंगे, आपको उससे रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब कंपनी ने लॉस किया, जिस ईयर कंपनी ने लॉस किया, उस ईयर कंपनी आपके साथ आती है कि आप हमें आईपीओ में हमारे पैसा लगाओ, हम एक बहुत अच्छी कंपनी है, हम इकोसिस्टम के साथ चलते हैं, हमारा फ्यूचर में मार्केट जो है बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करेगा एंड बहुत अच्छा जा सकता है, हमारी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये इनका कहना है। एक बार हम इसका सेल्स का डेटा जाके देखेंगे गाइस, मैं चाहूंगा एक बार इसका सेल्स का डेटा देखना। देखो मैं आपको जो भी चीजें सिखा रहा हूं ना, एक एक चीजों को, एक चीज निकाल के दूसरी चीज के साथ मैच कर रहा हूं, तब जाके आप लोग ना अगर नहीं भी सीखते हो तो बहुत कुछ सीख पाओगे इस वीडियो से। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इस सेल्स अगर देखेंगे तो पहले यहाँ पे क्या था, 2800 का, फिर 3800, फिर 4000 कुछ, फिर 5000, फिर 6000, फिर 5000। मतलब सेल्स ऐसा भी नहीं है कि भैया सेल्स बहुत इंक्रीज हो रहा है, ना तुम सेल्स इंक्रीज कर पा रहे हो। देखो दो तीन चीजें यहाँ पे मुझे अभी तक जो देखने को मिली मैं वो बता रहा हूँ। ना आप सेल्स इंक्रीज कर पा रहे हो, ठीक है, ना आप अपना बोरोइंग वो कम कर पा रहे हो, ना आप अपना रिजर्व जो है वो इंक्रीज कर पा रहे हो। ये तीनों चीज आप कर नहीं पा रहे हो, और जब तक इंटरेस्ट कम नहीं करोगे आपका प्रॉफिट नहीं होगा। पहली चीज है इंटरेस्ट गाइज, इंटरेस्ट इनको कम करना होगा। दूसरी चीज जो है वो करना होगा इनको क्या, वो इनको क्या करना होगा, पहली चीज इंटरेस्ट कम करना होगा, दूसरी चीज इनका अभी मैंने तुरंत बताया, इनको अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना होगा, जो एक्सपेंस इनका हो रहा है वो एक्सपेंस हल्का इनको लो करना होगा। अब वो जिस तरीके से भी करें, ठीक है। तो कंपनी ओवरऑल जो देखने को मुझे मिल रहा है ना यार, कि एक चीज है, जब तक कंपनी आपने चलो होल्ड किया, मैं मानता हूं आपने होल्ड किया भैया, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। एक बार मैं इसका एक और चीजें देखना चाहूंगा गाइस। आरओई देखोगे तो 6 - 6 का है, आरओसी 7% का है। मेरे लिए आरओसी जो है बहुत कंफर्टेबल आरओसी रहता है ना, वो कम से कम 15% से बढ़ा रहना चाहिए। अगर मैं कोई भी इक्विटी ले रहा हूं किसी भी स्टॉक में, अगर मैं फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे 15% कम से कम चाहिए आरओसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7% है मेरे लिए मैच नहीं कर रहा है। दूसरी चीज डेप्ट एंड इक्विटी होते, डेप्ट एंड इक्विटी, तो भैया मैंने ओवरऑल सारी चीजें बता दी, तो यहाँ पे पॉइंट देख के कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो पैट देखोगे तो माइनस में है, ठीक है। एबिडा भाई 13% का, एबिडा 13% का मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक ठीक है, लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं मैं, एक और चीज दिखाता हूं कि अर्निंग, ये देखोगे ना, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ ईपीएस देखो, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ ईपीएस देखो, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल गया। एक चीज जानो, अगर आपने होल्ड किया, आप सीधी बात मुद्दे पे आते हैं गाइस, अगर आपने ये होल्ड किया है, ठीक है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का, तो एक चीज जानो कि इसके जो बाकी जो इनके इसके पीयर कंपैरिजन है, ठीक है, पीयर जो कंपनी है इसके साथ, वो अगर अच्छा चीज देंगी, वो अगर बेस्ट चीज देंगी सेम रेट पे, तो कोई क्यों जाएगा, कोई क्यों जाएगा इस कंपनी के पास। अगर वो सेम रेट पे, सेम उसकी जो है अगर फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है, उसकी अगर सारी चीजें बहुत अच्छी है रेदर देन जेएसडब्ल्यू सीमेंट, तो फिर आदमी इस पे क्यों जाएगा। अब ये सोच के आप चले जाओ कि इन फ्यूचर इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, तो वहां पे हम सीमेंट का यूज होगा, तो हम सीमेंट उठाएं, ये बहुत अच्छा सीमेंट काम करेगा, नहीं हो सकता है इसके जो पेयर कंपेरेटिव कंपनी है वो अच्छा चले जाए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा हमेशा ना दोनों चीजों को देखना। ये नई कंपनी आई है, इसमें हम तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस जब इसका ये सारी चीजें जो मैंने आपको भी बताई, होप सो आपने देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, सेल्स, बोरोइंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, ये सारे लो हो जाएं। ये जैसे लो होते हुए दिखेंगे आपको, प्राइस में बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। अब आपको एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, वो समझ लो अगर आपने लिया है तो। गाइस होपफुली एक बहुत निचोड़ के मैंने सारी चीजें रख दी। अगर मैं फुल डिटेल आईपीओ का एनालिसिस करता ना तो मैं इससे ज्यादा डिटेल चीज आपको बताता, लेकिन इतना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा है अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो, ठीक है। अब देखो मैं ओवरऑल कंपनी खराब नहीं कर रहा हूं, कंपनी काम बहुत अच्छा है, कंपनी काम बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत गंदे हैं। कंपनी काम अच्छा है, कंपनी सेल्स कर रही है, कंपनी ऐसा नहीं है सेल्स नहीं कर रही है, कंपनी रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हुए हैं, कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो बहुत अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी भाई यार सेल्स करनी चाहिए, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना गाइस। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मेरा जो कहना है वो ये सिंपल सा है। अगर आपने ये लिया हुआ है तो देखो दो चीजें ध्यान रखो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आईपीओ लिया है, आईपीओ को अलॉटमेंट आपको मिला है, तो वहां पे देखो अगर डे लो ब्रेकडाउन होता है, मतलब जो आईपीओ लो है वो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि कुछ क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी नहीं, कुछ क्वांटिटी आप निकाल सकते हो अपनी, ठीक है। मैं बोलूंगा 50% या फिर 30-40% जो निकालना है निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंट्री कब किसको करना है, एंट्री करना है जब ये हाई ब्रेकडाउन, जब तक हाई ब्रेकआउट ना हो आईपीओ का, जब तक हाई ब्रेकआउट ना हो न्यू बायर्स एंटर बिल्कुल मत करना, ठीक है। जब तक प्राइस का हाई ब्रेकआउट ना हो बिल्कुल एंटर मत करना, हाई पे अलार्म लगा के छोड़ दो, हाई ब्रेकआउट ना हो बिल्कुल एंटर मत करना। दोनों चीज समझ गए। सेल किसको करना है, अगर लो ब्रेकडाउन होता है मंडे के दिन पे, तो आप इसको सेल कर सकते हो, थोड़े क्वांटिटी, बाकी क्वांटिटी छोड़ सकते हो, ठीक है।
दूसरी चीज, अगर आपको न्यू एंट्री करना है तो आप इसके ऊपर एंट्री करोगे। चीजें गाइस समझ में आई हो, फाइनेंशियल प्रॉपर डिटेल में समझ में आया हो तो गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार अपना प्यार सा कमेंट बताना कि क्या आप लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, ओके बाय गाइस। विवान ट्रेडर्स को फॉलो करना, टेलीग्राम लिंक बायो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइस।